हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो पार्ट 1 था। उसमें सिर्फ बताया गया थे कि उसके जो पहचान क्या हैं, विल सेल, और उसके साथ बी कैसे लगता है, क्यों लगाया जाता है फ्रेंड्स। और ये भी बताया गया था फ्रेंड्स कि उसमें अफर्मेटिव कैसे लगा बनाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कैसे हिंदी का ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। सारी जानकारी पिछले वीडियो में दी गई है फ्रेंड्स। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक छोटा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को वीडियो को फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देर न करते हुए। फ्रेंड्स, आपके कहानी का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ चुका है पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। क्या होता है? ओपन एंडेड। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों से कि जो हमारा क्लोज एंडेड होता है फ्रेंड्स, क्लोज एंडेड जो होता है, हम ऐसे सेंटेंस को क्लोज एंडेड बोलते हैं कि मतलब जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस मतलब ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हमें किस में मिले, एस या नो में मिले। किस में मिले? एस या नो में मिले। और फ्रेंड्स, हिंदी की शुरुआत कहाँ से हो? आप कह सकते हैं कि हिंदी की शुरुआत जो है क्या से हो? हिंदी की शुरुआत क्या से हो? और फ्रेंड्स, इंग्लिश की शुरुआत जो होती है क्वेश्चन वर्ड से तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से नहीं होती। कहाँ से होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये बातें ध्यान देना है, इंग्लिश की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा कुछ हमारा क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड क्या कहता है? ओपन एंडेड कहता है फ्रेंड्स कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका हमें ऐसे नो में आंसर तो बिल्कुल ना मिले, हमें वहाँ बताना हो रीज़न। क्या बताना हो? रीज़न। जब आपको रीज़न बताना होगा तो वो अपने आप में क्या होगा? फुल आंसर। क्या? फुल आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें कहता है कि हिंदी की जो शुरुआत है कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बताऊं तो इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, फ्रेंड्स, इस इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। कहाँ से होती है?
क्वेश्चन वर्ड से होती है फ्रेंड्स, ठीक है, ये बातें ध्यान देना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बस कुछ इतने ही इनके रूल्स रेगुलेशन हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये रहा हमारा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड कहता है फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, कहता है एसोनोमी जिसका आंसर हमें मिली, हिंदी की सूरत क्या से होती है, लेकिन इंग्लिश की सूरत क्वेश्चन वर्ड से बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये हो गया क्वेश्चन वर्ड की फ्रेंड्स, यहाँ जो आपका आएगा वर्ड क्या आएगा भाई, जब हिंदी की सूरत क्या से होगी तो इसकी इंग्लिश भी तो वाट ही होगी, है ना। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स, वाट की इंग्लिश बिल्कुल नहीं लिखी जाती, ये बातें ध्यान देना, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर हम कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस, अब टेंस पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है आपका विल सेल। ये पिछले वीडियो में बता दिया गया फ्रेंड्स कि विल कहाँ लगेगा, सेल कहाँ लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछले वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए विल सेल के बाद सब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद अगर हमें पड़ती है नॉट की ज़रूरत तो नॉट हम यहाँ चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ चिपकाने के बाद तब जाके हम लिखेंगे बी, ठीक है। बी आपका भी देखिए, इस टेंस का जो सहायक क्रिया है विल बी सेल बी, तो हमने यहाँ विल सेल पहले लिखा, ठीक है। विल सेल को हमने एक बार ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पहले लिखा, और बी को हमने नाट के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद, अगर नाट नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, माना जाएगा। मान लीजिए नाट नहीं आया तो क्या लिखोगे, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, है ना। इसके बाद हमें लिखना है मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स कि हम मेन ऑफ से पहले हमने बी लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बी है ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है। नाट एक एडवर्ब है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। एडवर्ब होने के नाते नाट जो है इस वर्ब से पहले ही लिखा जाता है, एडवर्ब हमेशा पहले लिखा जाता है, क्योंकि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, ये जो नाट है वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, इसलिए वर्ब से पहले नाट लिखा जाता है एडवर्ब। यानी आप कह सकते हैं कि अगर सबसे पहले क्या होगा, एडवर्ब होगा, तब जाके आपका वर्ब होगा। अब एडवर्ब हो गया नाट और वर्ब हो गया बी मेन वर्ब, ये भी, तो इसीलिए हमने बी को बाद में लिखा, ठीक है ना। बी से पहले नाट लिखा जाता है, यही रीज़न होता है फ्रेंड्स। चलिए आपको नाउन वर्ब एडवांस में बता दिए जाएंगे बढ़िया से। इसके बाद फ्रेंड्स हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये रही हमारी कहानी यहाँ तक की, है ना। चलते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या सूरज अपने पापा के साथ दिल्ली जा रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है क्लोज एंडेड। कैसे, क्योंकि इसका आंसर हमें किस में मिलेगा, एस या नो में मिलेगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या सूरज अपने पापा के साथ दिल्ली जा रहा होगा, यस या नो, है ना, एस या नो, मतलब हाँ या ना में इसका आंसर हमें मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका आंसर हमें एस या नो में मिले, हाँ या ना में मिले, वो हमारा क्लोज एंडेड होता है। और उस क्लोज एंडेड की हिंदी की शुरुआत जो होती है हमेशा क्या से होती है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ हमारा आया है क्या आया है, यहाँ हमारा क्या आ गया है। और इंग्लिश जब बनाएंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड वाट यानी क्या की इंग्लिश बिल्कुल नहीं लिखी जाती है। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस का, आप बोलोगे विल सेल है। अब विल सेल लगाते कैसे हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम
सेल लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान देना फ्रेंड्स। तो अदर सब्जेक्ट के साथ विल और आई और वी के साथ सेल। तो यहाँ सूरज अदर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लगा देंगे विल। विल सब्जेक्ट राजू, सॉरी सूरज, विल सूरज। नाट चाहिए तो नाट आया नहीं, छोड़ दो, देख लो कहीं पर भी नहीं आया है, तो बी लिखो अब। विल सूरज बी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए जाना, गो, उसमें आईएनजी भी जोड़ दीजिए, गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा, अपने पापा के साथ दिल्ली, तो दिल्ली पहले लिखो, टू दिल्ली विद हिज फादर। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। विल का हो गया, सब्जेक्ट सूरज हो गया, नाट नहीं था, बी हमने लिखा, मेन वर्ब में आईएनजी भी लिख दिया, गोइंग। ऑब्जेक्ट बचा अपने पापा के साथ दिल्ली, दिल्ली की हमने लिखा गोइंग टू दिल्ली, के साथ की इंग्लिश विद, अपने के लिए सूरज एक, जो कि सूरज के लिए हम अपने के अंग्रेजी पोजीशन लगाते हैं हिज के बाद फादर। ठीक है, मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा 1 मिनट फ्रेंड्स, स्याही ख़त्म हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और एग्जांपल। क्या मैं क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका भी आंसर हमें SNO में मिलेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्लोज एंडेड। हिंदी की शुरुआत देखो ध्यान से क्या से हुई है, कहाँ से हुई है, हिंदी की शुरुआत हमेशा क्या से हुई है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे विल शैल लिखेंगे। तो क्या लिखोगे फ्रेंड्स, सबसे पहले अब सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है आई के लिए हमने क्या बताया, आई और वी के लिए सेल, तो हम लगा देंगे सेल। सेल के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है आई। नाट चाहिए, नाट आया है, जी हाँ बिल्कुल आया है नाट आपकी बार, तो हमें नाट की ज़रूरत पड़ गई, नाट। बी चाहिए, हमने लिखा बी के बाद मेरा का फर्स्ट फॉर्म खेलना, तो लिखेंगे प्ले और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा, तुम्हारे साथ, विद यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स, शैल आई नॉट बी प्लेइंग विद यू। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता है समझ में आ गया होगा क्लोज एंडेड क्या है। अब चलते हैं बात कर लेते हैं ओपन एंडेड की। किसकी, ओपन एंडेड की। तो देखिए फ्रेंड्स, ओपन एंडेड में करना क्या है, ओपन एंडेड में सब कुछ यही रहता है, बस आपका जो ओपन एंडेड होता है फ्रेंड्स, आपका विल सेल ही होता है।
चल क्यों नहीं रहा मार्कर आज। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा विल से लगेगा, मतलब क्या कि आप जो ओपन एंडेड पढ़ोगे, ओपन एंडेड में जो कहानी होती है, ओपन एंडेड में कुछ खास करना नहीं रहता, बस रीज़न देने की वजह से, फुल आंसर बताने की वजह से हमें जो है क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ता है। बस बाकी चीज़ें आपकी क्लोज एंडेड की ही रहती हैं। हमें सिर्फ वही जो क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में सेंटेंस में, वही आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना, बाकी सब कुछ आपका क्लोज एंडेड ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमें लिखना क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तब विल शैल, तब सब्जेक्ट नॉट, बी मेन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट को, और जो भी है कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, तुम अपने भाई के साथ दिल्ली कब देखिए फ्रेंड्स, लिखा गया है तुम अपने भाई के साथ दिल्ली कब जा रहे होंगे। तो इसका आंसर आप ऐसे नो में बिल्कुल नहीं दे सकते हो, चाहो तो देख सकते हो। देखो, तुम अपने भाई के साथ दिल्ली कब जा रहे होंगे, तो आप बताओगे हाँ या ना, एस या नो, मतलब बिल्कुल नहीं चलने वाला काम ना। एस या नो में जब काम नहीं चलने वाला फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, तो हमें रीज़न बताना होगा। मतलब रीज़न क्या है, तुम अपने भाई के साथ दिल्ली कब, अब ये क्वेश्चन वर्ड है ना, अब ये क्वेश्चन वर्ड से लगाने से मतलब ये हो गया कि रीज़न पूछ रहा है कब, मतलब परसों नरसों जो भी हो, सोमवार को, मंडे को, संडे को जा रहे होंगे ना। तो आपका रीज़न जब बताओगे तो फुल आंसर अपने आप बनेगा। देखो, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर वो बताएगा कि मैं अपने भाई के साथ दिल्ली सोमवार को जाऊँगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस ओपन एंडेड कहलाते हैं। और हिंदी की शुरुआत देखो कहीं से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। जब क्वेश्चन वर्ड से होती है फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ हमें क्लोज एंडेड का जो स्ट्रक्चर था उसके सामने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ही लिखा गया है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड है क्या, कब। तो आप लिखोगे वेन। आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल शैल चाहिए, सब्जेक्ट है यू, तो हम लगा देंगे विल। विल सब्जेक्ट आपका हो गया यू, सब्जेक्ट आपका हो गया यू। नॉट चाहिए तो नॉट आया नहीं है, छोड़ दो। इसके बाद जो कि बी लिखो, बी के बाद मेनू का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जा रहे हो, गो और आईएनजी कर दो। आ जाएंगे ना। तो फ्रेंड्स, वी विल यू बी गोइंग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अपने भाई के साथ दिल्ली, तो दिल्ली पीछे से बनाते चलिए। ऑब्जेक्ट को हमेशा पीछे से बनाना चाहिए। तो गोइंग टू दिल्ली, इसके बाद के साथ की इंग्लिश विद के बाद अपने भाई, अपने के लिए होता है। और यहाँ कौन है, यू के लिए अपनी की अंग्रेजी होती है योर, क्या होती है, योर। और भाई की इंग्लिश ब्रदर, सबको पता होगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स, हम सब कल बगीचे में क्रिकेट हम सब कल बगीचे में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप देखिए एक बार ऐसे नो में देकर देखिए, दे सकते हैं। हम सब कल बगीचे में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो आप बताओगे एस या नो, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं ना। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, कि इसका आंसर हमें एस या नो में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है,
इसका आंसर हमें रीज़न देना होगा, फुल आंसर में ही मिलने वाला, ठीक है। जैसे हम अगर इसका आंसर हमें देना हो तो कैसे देंगे, हम सब कल बगीचे में इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि वहाँ बारिश हुई है, जो भी हो रीज़न, ठीक है, क्योंकि वहाँ काम चल रहा है, जो भी हो आपका रीज़न है, मतलब क्यों नहीं लगने का मतलब आपको रीज़न देना होगा, फुल आंसर बताना होगा। बातें समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं ओपन एंडेड, और ओपन एंडेड की हिंदी की शुरुआत कहीं से होती है, देखो यहाँ तुम से हुआ था, यहाँ हम से हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। जब क्वेश्चन वर्ड से होती है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्वेश्चन वर्ड आपका है क्यों, आप लिखोगे वाई, वाई के बाद विल सेल लिखोगे, सब्जेक्ट है हमारा हम, वी, तो जब सब्जेक्ट आपका वी आ गया तो वी के लिए हम सेल लगाते हैं, वी सेल मतलब वाई सेल। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है हम, वी, हमने लिखा वी, वाई सेल वी नाट आया जी, हाँ बिल्कुल आया है, तो नाट भी आपकी लगा देंगे, नाट के बाद बी लिखेंगे, बी के बाद फ्रेंड्स मेन का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी खेलना, तो आप लिखोगे प्ले और उसमें जोड़ दोगे आईएनजी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट बचा क्या, कल बगीचे में क्रिकेट, तो पहले क्रिकेट लिखो, प्लेइंग द क्रिकेट। अब मेक इंग्लिश इन द गार्डन, और क्या बचा है कल, ये आपका कॉम्प्लीमेंट में आता है, तो लिख देंगे टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, आपका बन के तैयार हो गया, वाई सेल बी नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द गार्डन टुमारो, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को इस बहुत समझ में आ गया होगा। तो आज की कहानी बस यहीं तक रोक दी जाती है, यानी आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है द एंड, क्या होता है, द एंड पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रेंड्स, और जो है कि फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत ही बढ़िया टेंस है, और उसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक छोटा सा और फिर से रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो विल सेल को लेकर, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की कहानी यहीं तक रहने देते हैं, यानी आपने आज क्या कवर किया, आज फ्यूचर कंटिन्यूस कवर कर लिया पूरी तरह से। और पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का भी दिया है, और फ्यूचर कंटिन्यूस का भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।